नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अंडर रूट 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन है या प्रमेय है ये एक कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इसको अपन मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को a/b के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो अतः हम इसे a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जैसे 2 और 3 हैं, 4 और 5 हैं, 5 और 7 हैं। इनमें बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है, अर्थात इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब अब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तब अंडर रूट 2 बराबर a/b, जहाँ a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या इसे ऐसे कह सकते हैं, b को इधर शिफ्ट किया तो अंडर रूट 2 के गुणा में आ गया b, तो b अंडर रूट 2 बराबर a। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो b अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज b इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2, यानी कि a स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 a को भी विभाजित करेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि a स्क्वायर में यदि 2 का भाग जाता है तो a में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे कोई भी अपन नंबर लेते हैं, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बराबर आपने ले लिया 4, यानी कि तो a बराबर क्या हो गया 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर यानी 2 में 4 में अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 में भी 2 का भाग जाएगा। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि अब वो भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, तो अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी प्लस माइनस वाली सारी संख्या है। अब समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, जहाँ a दिख रहा है आपको, इस a की जगह 2c लिखेंगे। तो समीकरण 1 में a का मान रख दिया तो 2b, ये 2b बराबर जहाँ a था उसकी जगह 2c का स्क्वायर कर दिया, तो 2b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 बन गया, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, तो b स्क्वायर ये 2 इसके गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटा 2, b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटा 2, b स्क्वायर बराबर 4 से 2 कट गया 2 बार, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, c स्क्वायर बराबर ये 2 इसके गुणा में था, इधर आया तो भाग में हो गया, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब b स्क्वायर में भी 2 का भाग जा रहा है, तो b में भी 2 का भाग जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि b स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तब 2 b को भी विभाजित करेगा। अब मतलब ये आ गया कि अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वो है 2। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः निष्कर्ष निकालते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि a में भी 2 का भाग जा रहा था और यहाँ पर b में भी 2 का भाग जा रहा है। इसका मतलब a और b में एक उभयनिष्ठ संख्या आ गई, गुणनखंड आ गया 2। लेकिन ऊपर आपने कल्पना की थी कि a और b सह अभाज्य संख्या हैं, यानी उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका ये विरोधाभास प्राप्त हुआ है। ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि आपने अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी।